नमस्कार, मेरा नाम आदित्य राज पाठक है और मैं हाईबॉक्स इंडिया से बात कर रहा हूँ। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीलेश पांडे। जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? करंटली रिसाइड करता हूँ गाजियाबाद में, बट रहने वाला उत्तराखंड का हूँ। ओके, गाँव पे थोड़ा देर। अच्छा अच्छा। तो आप हाईबॉक्स के बारे में वैसे कैसे जाने थे आपको? मतलब इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ था आपको हाईबॉक्स के बारे में? एक्चुअली मेरा ब्रदर यहाँ काम करता है हाई बॉक्स में। तो उसी के थ्रू मेरा इंट्रोडक्शन हुआ हाई बॉक्स से। अच्छा, ओके। तो अभी तक आपने मतलब हाईबॉक्स एप्लीकेशन में कितना इन्वेस्ट कर दिया है? इन्वेस्टिंग एसेंस अगर फैमिली इन्वेस्टिंग देखें तो 3 to 3 लाख अराउंड हमने इन्वेस्ट किया है। एंड मेरा अपना देखें तो इट्स लाइक 70,000 मोर सो। ओके, तो आपने मतलब 3 लाख फैमिली के साइड से आपने इन्वेस्ट कर दिया और 70,000 आप पर्सनली अपने वॉलेट में इन्वेस्ट कर दिया आपने। जी जी। ओके, और आप कितने टाइम से मतलब हाईबॉक्स एप्लीकेशन यूज कर रहे हो? आई थिंक जहाँ तक मेरे को मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इट्स लाइक नवंबर नवंबर 2023 से ओके, 2023 से मैंने इन्वेस्ट किया है। सो इट्स अच्छा, बीन 6 or 7 months or so, आई थिंक। ओके। और अभी तक आपको अर्न कितना हो गया हाईबॉक्स से आपके इन्वेस्टमेंट के बाद? अर्निंग की बात करें तो इट्स लाइक मतलब लास्ट 3 or 4 months 3 months में मेरा अर्निंग 1.1 लाख अराउंड हुआ है, 1,120,000। ओके, एंड उससे पहले बाकी सारी एक्चुअली था क्या कि पहले मेरी जो अर्निंग थी वो बॉक्सेस से ही आती थी मोस्टली। हाँ जी, कि मैंने 70,000 1 लाख घुमा था तो उससे ही आती थी 30,000 ऑल्सो। बट नाउ इट्स वीआईपी जो लेवल्स आपने चेंज किया अपने इसमें, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी वजह से मेरे को रेफरल बोनस काफी आता है, तो उसकी वजह से इट्स लाइक 1K और समथिंग इन अ डे। तो तो आप कौन से वीआईपी लेवल पे हो वैसे फिलहाल? आई एम इन वीआईपी लेवल 3। ओके, आप वीआईपी लेवल 3 पे हो। जी तो आपको मतलब जो वीआईपी और एम्बेसडर जब आप बने हो हाईबॉक्स इंडिया एप्लीकेशन के, तो फिर आपके जी। मतलब लाइफ में से क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या आपको बेनिफिट हुआ एप्लीकेशन की तरफ से? अर्निंग है बेसिकली। बेनिफिट की आप बात करें तो अर्निंग तो मेजर बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसके अलावा लोगों को जो मैंने बताया उनकी भी काफी अर्निंग हुई है, तो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होता है, लाइक आप अपने अलावा दूसरों की भी हेल्प कर पाए। बिल्कुल। तो दैट व्हाट आई थिंक फोरमोस्ट। आप वही अर्निंग भी अगर ले तो काफी बड़ी रहेगी। आपकी टीम में और कितने लोग वैसे नीचे आपको जुड़े हुए हैं? डायरेक्ट रेफरी में तो मेरे 10 पीपल हैं, बट वो चेन की बात करें तो इट्स लाइक 170 to 200 पीपल टिल लेवल 3। एंड उसके आगे तो होंगे ही काफी। ओके, डायरेक्ट में तो 10 ही है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको उनके साइड से जो स्पेंडिंग रिवॉर्ड्स वगैरह आते हैं वो आपको कितना आ जाता होगा पर डे के हिसाब से? एक्चुअली कंफर्टेबिलिटी की बात नहीं है, वो मेरे को काउंट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा। मैं आपको एक लमसम अमाउंट बता सकता हूँ। हाँ जी, कैन यू होल्ड 1 सेकेंड? ओके, बता तो सकते हैं। मैं डायरेक्ट रेफरी का ही बता सकता हूँ। हाँ जी, इट्स लाइक इट्स अराउंड 30 to 34,000 तक मैंने अभी तक किया है डायरेक्ट रेफरी से। सो सेग्रीगेट नहीं करूंगा मैं, बट तो अगर डायरेक्ट रेफरी से इतना है तो इनडायरेक्ट से और ज्यादा होगा, क्योंकि लोग बढ़ जाते हैं। काफी सही ठीक है, कहा आपने। परसेंटेज बेशक कम होता है बट लोग बढ़ जाते हैं, तो मास अर्निंग हो जाती है। बिल्कुल। तो डेली का इट्स लाइक वन वन और 1.2 के। तो ओके, आजकल। गुड। तो आप वैसे हाईबॉक्स में ये जो दो ऑप्शंस हैं, एक रीसेल करने का ऑप्शन है और दूसरा रेफर करने का, तो आपको इन दोनों ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है मतलब? रिसेल करने का या रिफर करने का? हाँ जी, आप इन दोनों में से क्या प्रेफर करते हो ज्यादा? बट दोनों अलग अलग है। बेसिक होता क्या है ना कि आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, सो आई मैं ज्यादातर रेफर करता नहीं हूँ।
क्योंकि मैं लोगों से ज्यादा मिलता नहीं हूँ। मैं या तो पढ़ाई कर रहा होता हूँ या अपना काम कर रहा होता हूँ। ओके। बट मेरे फादर जो इसके साथ जुड़े हैं, जो मेरे जस्ट सबसे पहले जो मेरे डायरेक्ट रेफरी थे, हाँ जी। जो मैंने उन्हें रेफर किया था, तो वो काफी रेफरल वाला सीन करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप रीसेल करते हैं तो वो आपका डायरेक्ट प्रॉफिट है। लाइक वो आपको दिखेगा कि यार ये, जैसे आपने 3000 का या मान लीजिए 1 लाख का बॉक्स खरीदा, हाँ जी। तो 1000 जो अर्निंग है वो आपको लगेगा या इट्स गुड, इट्स मतलब 1 लाख की अर्निंग है, 1000 की अर्निंग है। बट अगर आप देखें कि रेफरल का जो बेनिफिट है, हाँ जी। बेशक लोगों को लगेगा कि अब आप डायरेक्टली किसी के पास जाएंगे कि देखिए ये ऐप है, ये आपको 30% प्रॉफिट देती है, कोई विश्वास नहीं करेगा। बट जो कर लेंगे, देन दे विल बी ऑन प्रॉफिट फॉर थ्रू आउट देयर लाइफ। तो आई ऑब्वियसली। थिंक रेफरल इज फार बेस्ट इन कंपैरिजन टू दिस रिसेल। वेल रिसेल तो चलता ही रहेगा, वैसे दोनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ में चलती हैं पैरेलल वे में। बट एग्जैक्टली। रेफरल की आप बात करेंगे तो रेफरल इज मोर सुपीरियर, क्योंकि वो आपकी परमानेंट अर्निंग की तरह जुड़ जाता है, हाँ जी। वो आता रहेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स माय थॉट्स ऑन दिस। तो आपको हाईबॉक्स एप्लीकेशन के बारे में मतलब एक खास यूएसपी क्या लगा जो आपको पसंद आता है हाईबॉक्स एप्लीकेशन के बारे में एज कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशंस? यार यूएसपी ना पर्सोना के ऊपर होता है। यूएसपी इज लाइक, मेरे हिसाब से यूएसपी तो यही है कि आप प्रॉफिट ना ज्यादा दे रहे हैं। दूसरा, कल मेरे को कॉल आया, लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज कॉल नहीं करती हैं ऐसे कि आप सर आप एम्बेसडर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कस्टमर सर्विस है ना, जो आफ्टर सर्विस है, दैट इज जो लोग देखते हैं कि ये होना चाहिए एक कंपनी में। तो ये तो सर्विसेज हो गई। बाकी यूएसपी की बात करें तो इट्स लाइक आप 30% प्रॉफिट दे रहे हैं महीने का, साल का 365% कम भी कर लें तो भी 25% इज फार मोर देन अदर एप्स आर प्रोवाइडिंग। सो यूएसपी तो इट्स लाइक यही है। तो जान के काफ़ी अच्छा लगा कि आपको हमारे एप्लीकेशंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में आपको नॉलेज भी है और साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आ रही हैं। और ये जो नया अपडेट आया हमारा स्क्वाड बॉक्स का, ये आपने ओपन किया है अभी तक स्क्वाड बॉक्स? जी, जैसे मैंने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ज्यादा मिलता नहीं लोगों से, बट मेरे फादर ने किया है एक बार। हाँ जी। उन्होंने वैसे बेसिकली उन्होंने 5 पीपल को रिफर किया था, बट रूल्स के मुताबिक 3 होने चाहिए 48 घंटे में, तो उन्होंने 2 किए, बट तीसरा जो है वो अगले स्क्वाड बॉक्स में काउंट हो गया। तो वो कर रहे थे, छठा भी कर दिया उन्होंने, बट इट्स लाइक थोड़ा सा टाइम गैप चला गया तो वो मिस हो गया। बट उन्होंने एक किया है एंड ही सेड इट वाज गुड, सो आई थिंक इट वाज गुड। आप हाईबॉक्स एप्लीकेशंस के बारे में मतलब आप क्या ऐसा अपना ओपिनियन, फीडबैक या सजेशन देना चाहेंगे? फीडबैक वुड बी दिस, मतलब नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये रहेगा कि आप काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी। लोगों को विश्वास नहीं होगा अभी, क्योंकि actually it's hard to believe that some company is giving 365% of profit in a year. 365 is like, आप अगर मनी मार्केट में पैसा डालेंगे तो 365% निकालना इस मतलब इम्पॉसिबल। बट जहां तक मैंने पढ़ा है कि पॉसिबल है आपकी कंपनी, वैसे भी आई थिंक वियतनाम हाँ जी, की है वियतनाम ना। और इसकी है। हाँ जी। ओके, सो साउथ ईस्ट आई थिंक, अब मैं बिजनेस मॉडल की बात नहीं करूंगा, बट इट्स लाइक ये इतना परसेंटेज देना आसान नहीं है, बट जो कंपनी कर रही है वो अच्छा कर रही है। दूसरा यूआई का है कि अगर नेगेटिव में देखें तो यूआई थोड़ा सा और स्टेबल होना चाहिए कंपनी में, थोड़ा और स्टेबल यूआई होना चाहिए, सर्वर थोड़े और स्टेबल होने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ना, आदमी ने अपने जेब से पैसा लगाया, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसका, मान के चलिए उसने विड्रॉ मारा, जैसे आपने पहले इसमें विड्रॉ 2 घंटे में होता था, बट अब ये टाइम ले रहा है, 1 दिन 2 दिन ले रहा है, तो
हो सकता है कंपनी की प्रॉब्लम नहीं, मतलब कंपनी की प्रॉब्लम है, बट कंपनी की पूरी तरह से गलती नहीं है, क्योंकि आप इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रहे हैं तो उनके लोग आ रहे हैं, अब सर्वर छोटा पड़ जाएगा। ऑब्वियसली। तो वो भी होता है, बट अब आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो वो सर्वर की तरफ ध्यान नहीं देगा ना। हम तो वी आर लाइक, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इस चीजों में पढ़ते हैं, ये चीजें पढ़ते रहते हैं, तो हमें पता है सर्वर क्या काम करता है और ये सारे। बिल्कुल। बट अगर आप एक नॉर्मल बंदे के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये चीजें थोड़ा सा, क्योंकि हम जिसके पास जाते हैं वो तो एक नॉर्मल ही होता है ना, इट्स लाइक हमारा गांव का कोई होगा या कोई होगा, तो हम उसे बताएंगे, उसका पैसा फंसेगा, फंसेगा तो क्या, दो दिन में आ जाएगा, बट वो डर जाएगा। एग्जैक्टली exactly. ये अंडरस्टैंडिंग होना तो बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर और कंपनी के बीच में, कि कस्टमर भी हम्म समझे कि व्हाई द डिले इज गोइंग ऑन, एंड और जो कंपनी है वो भी अपने साइड से ये अपना मेक श्योर करे कि जो कस्टमर का पैसा है वो ज़्यादा डिले ना हो और ज़्यादा टाइम ना लगे उन तक पहुंचने में। बट आपने काफ़ी अच्छा बात बोला, और साथ ही में ये बात पे भी हम लोग ज़रूर और काम करेंगे, और इस पे हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। जी ओके, नीलेश जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। और आपसे फिर कभी हमारा मुलाकात होगा इसी वर्चुअल टेस्टिमोनियल के लिए। ठीक, ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।